प्रणाम गुरुजी। होने वाली घटनाएं होकर ही रहती हैं या उसको टाला भी जा सकता है? All the events are predetermined। अंग्रेजी की किसी लेखक की पंक्तियां हैं। सभी घटनाएं पूर्व निश्चित हैं। ये प्रश्न अध्यात्म में सभी के मनों में रहता है और इसको हल करने की चेष्टा भी बहुत हुई है। अपने पिछले प्रवचनों में मैंने बोला है, लेकिन आपकी हृदय की गहराई में बात उतर नहीं पाई, ऐसा लगता है। होने वाली घटनाएं होकर ही रहती हैं या उसको टाला भी जा सकता है? होने वाली घटनाएं होकर ही रहती हैं, यह एक नियम नहीं है, यह एक सिद्धांत नहीं है, यह संत पुरुषों का अनुभव है। और संत पुरुषों के अनुभव को तुमने मान लिया है, यहीं गड़बड़ पैदा हो गई। उसने होने वाली घटनाओं को देखा। मैंने भी बहुत सी होने वाली घटनाओं का अपनी बायोग्राफी में जिक्र किया। किसी व्यक्ति ने आकर पूछ पड़ताल नहीं की कि मैंने जिन घटनाओं का वर्णन किया आया वो ठीक थी या गलत। प्रश्न पे प्रश्न दागे चले गए। पूछने की चेष्टा किसी ने की नहीं। किसी को नजर आता है संत को कि ये घटना होगी, तो वह कहता है कि सभी घटनाएं पूर्व निश्चित हैं, क्योंकि उसे ऐसा ही मालूम पड़ता है, दिखता है। और यह अनुभव होता है किसी एक व्यक्ति का, व्यक्तिगत अनुभव है। किसी एक लाओत्से का, किसी एक कृष्ण का, कबीर का, नानक का। और वो बोलते हैं कि होने वाली घटनाएं होकर ही रहती हैं, तो अकारण नहीं बोलते हैं, उनका कोई कारण है। कारण ये है कि उन्होंने जब से देखा ऑल द हैपनिंग्स आर प्रीडिटरमिन्ड, यह होना ही था। उन्होंने तो देखा, और जो चीज देख ली जाती है उसे मानना पड़ता नहीं, वह मान ली जाती है, हृदय में उतर जाती है, प्रवेश हो जाती है। तो बाबा नानक ने, कबीर ने तो देखा कि यह होने वाली घटनाएं टलेंगी नहीं, होकर ही रहेंगी। लेकिन आपके सामने एक मुश्किलात खड़ी हो गई। संत पुरुष बिल्कुल सरल है, उनमें जरा भी कपटता नहीं है, उनमें जरा भी कोई गलत भाव नहीं है। वो इस सिद्धांत को जो उन्होंने देखा, इस सत्य को जो उन्होंने देखा, वे आपको बताना क्यों चाहते हैं? वो आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, इतना रो पीटो मत, ये होना ही था। और वो जानते हैं, और उन्होंने देखा है, और देखा है तो देखकर उन्होंने माना है। उन्होंने पहले जाना है,
फिर माना है, लेकिन आप महज मान लेते हो। तो सारा संसार मान्यताओं से ग्रसित मूढ़ों का संसार है। प्रत्येक की सभी की मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं को वो जानते नहीं। संसार के समक्ष यही दुविधा खड़ी हुई। संसार के समक्ष यही दुविधा खड़ी हुई, जिससे लड़ाई झगड़े हुए, द्वेष बढ़े, नफरतें बढ़ी, कत्लो गारितें हुई, युद्ध हुए मान्यताओं के कारण। मान्यता एक संत का दर्शन था। उस संत ने देखा और उसने पाया, और जैसे ही उसने देखा कि ये सब कुछ होना था, पहले से ही तय है, ये देखा संत ने। आपने क्यों माना? उसने नहीं कहा कि आप मानो। संत ने सिर्फ अपना अनुभव वितरित किया। आपको मानने का कोई आग्रह नहीं था। मानना ना मानना आपके ऊपर डिपेंड था। और आप सभी मान्यताओं से ग्रसित एक पागलखाना। सारी दुनिया आज एक पागलखाना है, अपनी अपनी मान्यताओं में जकड़ा हुआ। किसी ने देखा कुछ भी नहीं। जिसने देखा वो कोई एक व्यक्ति, कोई एक संत पुरुष, जिसने एकांत के क्षणों में उस सत्य को निहारा। वो सत्य प्रकट हुआ उसके सामने, और जैसे ही उसने उस सत्य को देखा, उसकी सारी चिंता समाप्त हो गई। अगर ये होना ही था तो बस फिर सोचना क्या है, फिर रोना धोना क्या है, फिर छाती को पीटना, फिर माथा को पीटना। अगर होना ही था तो हो गया। इससे पहले वो भी आपकी तरह बूढ़ा है। जब तक उस व्यक्ति को दर्शन नहीं होता जो आज संत हो गया है, आप ही की तरह वो भी मूढ़ था। कोई अलग नहीं था वो, आज अलग हो गया है इस सत्य दर्शन के कारण। और इस सत्य दर्शन के कारण क्या हुआ? उसके सभी बंधन टूट गए। उतर गयो मेरे मन का संशय। उतर गयो मेरे मन का संशय, जब तेरा दर्शन पाया। नानक तुम सरनाई आया। ठाकुर तुम सरनाई आया। जैसे ही मैंने दर्शन किया, मेरे सारे भीतर की गांठें खुल गईं। सब संशय विहीन हो गया। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को जब उसका स्वरूप दिखाया तो क्या कहते हैं अर्जुन? नष्टो मोहा समृद्धिर्लब्धा। मेरा मोह नष्ट हो गया। जो मैं थोपे हुए था उसे ही मोह कहते हैं। जो जाना नहीं था, बिना जाने थोप लिया था, वह नष्ट हुआ। नष्टो मोहा समृद्धिर्लब्धा। और मुझे याद आ गया, स्मृति उजागर हुई, स्मृति उपलब्ध हुई, मेरा मोह नष्ट हो गया। यही बाबा नानक कहते हैं, उतर गयो मेरे मन का संशय। ये दो चित्ता जब तेरा दर्शन पाया।
ठाकुर तुम शरणाई आया। और जैसे ही तुम दर्शन पाते हो तुम शरणागत हो जाते हो, तुम्हें शरणागत होना नहीं पड़ता। अब तो तुम शरणागत होते हो। मंदिर में जाते हो, किसी भी धर्म स्थल में जाते हो, वहां जाकर माथा टेकते हो, झुकते हो, लेकिन वो झुकना बाहरी बाहरी तल पे, भीतर तो नहीं झुके कभी भी। अगर भीतर झुक गए होते एक बार भी, तो आज इस शरीर का झुकना जरूरी नहीं था। शरीर बेशक खड़े रहता ऐसे ही पोस्चर में, लेकिन भीतर से तुम नदारद होते हैं। तुम्हारा मोह भंग हो गया होता। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध। जो होता है वह होकर ही रहता है, टाला नहीं जा सकता। जब तुम ऐसा मानोगे, थोप लोगे, तो फिर जब प्रश्न पूछोगे तो तुम्हें मिल जाएंगे ऐसे लोग जो कहेंगे बिल्कुल टाला जा सकता है। कौन कहता है नहीं टाला जा सकता? मैं टाल दूंगा। ये उपाय करा लो, ये हवन यज्ञ करा लो, जाओ ये सामग्री ले आओ, लाओ मैं अनुष्ठान कर देता हूं, टल जाएगा। नहीं टलेगा। संत कहते हैं नहीं टलेगा। अगर ये टलना ही होगा तो टल जाएगा, तुम्हारे किसी अनुष्ठान से नहीं टलेगा। ये समझना बात को, बड़ी गहरी बात है। जब तुम ऐसी बात मान लोगे बिना जाने, पहली बात तो तुम प्रसन्न नहीं हो पाओगे, आनंदित नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जानने से भूख मिट जाती है, खाना खाने से भूख मिट जाती है, पानी पीने से प्यास मिट जाती है, लेकिन H2O का फार्मूला याद करने से प्यास नहीं बुझती। भोजन दोहराने से भूख नहीं मिटती। जानने से ज्ञान होता है, जानने से सत्य उभरता है, मानने से तो मात्र आपकी मान्यताएं गहरी हो जाती हैं और कुछ नहीं। तो ये शब्द थे जो होता है, जो उसने लिखा, राई बदे न तिल कटे जो लिखता करतार। जो ईश्वर ने लिख दिया, न राई बढ़ेगा न तिल घटेगा। लेकिन ये उनकी निजी अभिव्यक्ति थी, जैसा उन्होंने दर्शन किया। न तो आपको मानने को किसी ने बाध्य किया, ना ही वो चाहते थे कि आप इसे मानो। नहीं, उन्होंने तो जो चाहा वो आपने किया नहीं। उन्होंने ये सूत्र आपको क्यों बताया? उन्होंने सूत्र बताया, उतर गयो मेरे मन का संशय जब तेरा दर्शन पाया। जैसे ही मैंने तेरा दर्शन पा लिया, सत्य का दर्शन जैसे ही मैंने कर लिया, मेरे मन के सभी दो चित्ते संशय नष्ट हो गए और मैं आनंद के उस सागर में गोते लगाने लगा। और तुमने आनंद के सागर में गोते लगाते उस संत पुरुष को देखा और तुमने ये सोचा कि इस संत ने ऐसा मान लिया है कि जो होता है उसे टाला नहीं जा सकता, होकर ही रहेगा, और तुम भी मान लोगे तो मैं भी सुखी हो जाऊंगा। यहीं गलती खड़ी हो गई। मानने को संत कभी नहीं कहता। संत कहता है जैसा मैंने जाना, जब तुम वैसा जानोगे तो तुम्हारी सभी गांठें खुल जाएंगी। संत कहता है दर्शन से खुलेगी गांठें,
मान्यताओं से गांठें नहीं खुलेंगी। थोप लोगे, गांठें नहीं खुलने वाली, भ्रम नहीं मिटने वाले। थोपना अपनी जगह पड़ी रहेगी, भ्रम अपनी जगह पड़े रहेंगे, तुम और दो चित्ते हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारा स्वयं का अनुभव नहीं था। किसी संत के वचनों को जैसे ही तुम नियम के रूप में बना लोगे, अपने ऊपर थोप लोगे, मान लोगे, मान्यताओं की श्रेणी में रख लोगे, तैसे ही तुम धोखा खा जाओगे। परिणाम आनंद का नहीं आएगा। परिणाम से तुम्हारी बाँछें नहीं खिलेंगी। परिणाम से तुम झूमोगे नहीं, नाचोगे नहीं, गाओगे नहीं, मस्त नहीं होगे। मदहोशी का आलम तुम्हें घेरे नहीं रहेगा 24 घंटे। अगर मान लिया तो कहीं ना कहीं गलती खाओगे। मैंने बहुत बार जिक्र किया है कि मैं जब गौशाला मंदिर जाता था तो बहुत देर आंखें बंद करके जाता था। काला चश्मा होता, बंद आंखें होती। कुछ लोगों को पता भी लग गया कि चलते वक्त आंखें बंद रखता है, पर मेरा कभी किसी से टकराना नहीं हुआ, कभी। इतने वर्षों तक मैं आंखें बंद करके गया। अब मैं अपना अनुभव आपको बता देता हूं, और अगर मेरा तो जानना हुआ, अगर आप काला चश्मा लगा के आंखें बंद करके चलना शुरू हो जाओगे तो पहले तो आप मूड हो। परमात्मा ने आंखें दी क्यों है? तो दरड़े जाओगे, कुचले जाओगे, किसी चीज के नीचे आ जाओगे। मेरी धारणा बनाओगे जब तुम, मेरे दर्शन को तुम धारणा बनाओगे, तो तुम गच्चा खाओगे। मेरी धारणा धारणा मात्र नहीं है, मेरी धारणा विश्वास भी नहीं है, मेरी धारणा श्रद्धा भी नहीं है, मेरी धारणा है दर्शन। और दर्शन से जो भी कुछ फल आएगा मैं वैसे ही चलूंगा। अगर उसने यही विचार देना है, किसी चीज के नीचे उसने रगड़ देना है, रगड़ देगा। इसके लिए हृदय चाहिए। इस मान्यता के लिए हृदय चाहिए, और वो हृदय कहां से आता है? वो आता है जानने से। जब तुम जानोगे तभी तुम्हारा मानना सच्चा होगा। जाने बिना अगर मानोगे तो तुम्हारा मानना सच्चा नहीं होगा, और तुम गलती खाओगे, परिणाम भुगतोगे। इसलिए मैं कहता हूं कि ये शब्द संत के लिए ही रहने देना, कृपा करो। तुम नहीं मानो तो शुभ है, अन्यथा तुम दो चित्त भी होगे और तुम कहीं ना कहीं गलती खा के नुकसान भी करवाओगे। अभी तो तुम जैसे हो वैसा ही मान लेना। ईमानदारी भी है और सत्य भी है और शुभ भी है। अभी तो जो होता है वो बदला जा सकता है, तुम ऐसा ही मानना। मानने ही लगे हो तो जैसा तुम देखते हो वैसा ही क्यों नहीं मानते? अभी मुझे कल ही किसी व्यक्ति का फोन आया, बाबा या तो दर्शन दे दो या मैं मर जाऊंगा। मैंने कहा जल्दी करो, देर का है, मुझसे क्या पूछना, मेरी इजाजत क्यों? मरना तुम चाहते हो, इजाजत मेरे से मांगते हो? पागल हुए?
मेरा ही फार्मूला मुझ पे आजमा रहा हूं। मैंने भी पिछले जन्म में ऐसा ही किया था। आजादी दे दो, मर जाऊंगा नहीं तो। और आशा की बात, अंग्रेजों की जगह कोई और होता, मर जाने देता। कोई जर्मनी का हिटलर होता, मर जाने देता। ये तो अंग्रेज थे। शालीन कौन है, डर गए। ये बुढ़ा मरा मराया, मरा ही पड़ा, वैसे ही मरा पड़ा। 47 किलो वजन सारा, मरा ही पड़ा है। और मरे को क्या मारना, हमारे गल पड़ जाएगा। और हिंदुस्तान की इतनी आबादी, एक अंग्रेज के लिए हिंदुस्तान की आबादी 10 थी, 10 गुना ज्यादा। करीब 3 करोड़ की आबादी और करीब 33 करोड़ 30 करोड़ की आबादी। 10 के हिस्से में एक, तो डर गए। ये तो फार्मूला मेरा है पिछले जन्म का। मैं मर जाऊंगा, मैंने बंदूक अपनी तरफ तान ली और वो कुदरती रास आ गया, रास आ गया। ये बुढ़ा बराबर आया है। वैसे भी मर जाएगा। अगर 4 दिन न खाया तो मरा मराया है, मर जाएगा, हमारे घर पड़ जाएगा। और इतनी जनता जो इसके साथ चली, वो हमें यहां से भागने नहीं देगी। बड़ा मुश्किल हुआ। तो कुछ मिला मिलू के भाग गए, कुछ मिला मिलू के। कुछ गर्मपंथी बड़े कारगर सिद्ध हुए, नरमपंथी भी कारगर सिद्ध हुए। कुछ मिला जुला कर सभी का प्रयास, रोकने वाले भी थे, आजादी के सपने लेने वाले भी थे, कुर्बान होने वाले भी थे, बलिदानी भी थे। सभी तरह के लोग थे। सबके संयुक्त प्रयास से मुक्ति मिल गए। तो कहते मैं मर जाऊंगा, ये दर्शन दे दो। मैंने कहा जल्दी करो, लेकिन बात सुनो, तुम मरना, तुम्हारी मान्यताओं को मत मार देना। मतलब जो तुम हो, जो तुम अपने आप को समझे हो, ये 2 चीजें अलग अलग हैं। जो तुम हो उसे मारना, जो तुम अपने आप को समझे हो उसे मत मारना। तुम अपने आप को शरीर समझे हो, ऐसी कृपा करना। इस बेचारे ने आपका क्या बिगाड़ा? तुम शरीर को मार के कह देते हो आत्महत्या। कहां होती है आत्महत्या? तुम शरीर हो ही नहीं। शरीर को तो तुम ना मारोगे, मौत मार देगी, एक दिन मार ही देगी। तुम तो इसे बचाने का प्रयत्न करते हो सारी उम्र, लेकिन कहां बचता है, मर ही जाता है। किसका शरीर बचा? किसी का नहीं बचा, ना किसी का बचेगा। तो मैंने कहा जल्दी करो, फिर देर का है कि? शुभ घड़ी शुभ लगन। लेकिन ध्यान रखना, जो तुम हो वो मरना, उसे मारना। और तुम जो मानते हो उसे मारना। जो तुम हो सत्य में, वो तो मरता ही नहीं। और जो तुम नहीं हो, अपना होना माने बैठे हो, उसे मार दो, तो फिर अद्भुत परिणाम होंगे। अगर आत्महत्या करने वाला व्यक्ति शरीर को मारने के बजाय दूसरे मारने की तरफ निकल जाए अपने आप को, तो क्या सुंदर परिणाम आएंगे। आत्महत्या करने के बजाय तुम अपनी मान्यताओं को मार दो,
मान्यताएं यही तो अहंकार है कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं इंद्रियां हूं। अगर तुम इन मान्यताओं को मार दो, कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारी मान्यताएं समाप्त हो जाएं और सत्य का दर्शन हो जाए, तो ये ज्यादा शुभ नहीं। तो फिर मैं इन मान्यताओं को कैसे मारूं? तो मैं जो 700-800 प्रवचन दिए वो इसी चीज पे दिए कि इन मान्यताओं को कैसे मारूं, फिर उसके ऊपर चलो। ये तो तुम अपने आप को मार ना पाओगे, ये तो तुम दूसरे को मारोगे। ये सही पूछो तो ये सुसाइड नहीं है, या मर्डर है। सुसाइड करने वाला कभी सुसाइड नहीं कर पाता। जितने भी व्यक्तियों ने आज तक सुसाइड किया वो भूल गए उन्होंने मर्डर किया। आत्महत्या नहीं की उन्होंने हत्या की, दूसरे की। जो वो नहीं थे उसे मार दिया। शरीर तुम नहीं हो, शरीर को उन्होंने मार दिया। इस भ्रांति से ग्रस्त लोग समझते हैं कि हमने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या होते हैं, बच जाते हैं वो। तो उसकी थोड़ी सी बुद्धि ठिकाने आई है। ये नई बात कह दी आपने। मैंने कहा कोई नई बात नहीं, कोई नई बात नहीं है, सत्य बात है। और सत्य बात नई हो पुरानी हो उसका अर्थ एक ही होता है। बिल्कुल, अगर तुम मर जाओ तो इससे बड़ा शुभ क्या है? मरो मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा गोरखवाणी। मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा ऐसी मरनी मरो। इस तरह मरो जिस मरने से गोरख डीठा। ऐसी मरनी मरो जिस मरने से गोरख ने अपना आपा देख लिया। मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। बड़ा प्यारा प्रणाम आएगा, बशर्ते कि तुम सच में मर जाओ। लेकिन मुश्किलात तो ये होती है कि तुम सच में मरने के बजाय दूसरे को मार देते हो। शरीर तुम होते नहीं उसे मार देते हो। हवन करते हो उसमें नारियल की आहुति दे देते हो, सिर कहां चढ़ाते हो? तुम अपना अहंकार कब बलिदान करते हो? यही भ्रांतियों में तुम जिए जाते हो, इन्हीं भ्रांतियों को लेकर तुम मर जाते हो। तुम सत्य से भागे भागे फिर रहे हो सदा। लेकिन आखिर सत्य मानना पड़ेगा, जानकर मानना पड़ेगा। मानने से कोई हल नहीं होगा। तो संत के वचन थे ये, होनी को टाला जा नहीं सकता, होनी होकर ही रहती है। और आप कहते हैं कि कोई किसी उपाय से होनी टल सकती है नहीं। लेकिन आपको मिल जाएंगे दुकानदार ऐसे, बिजनेसमैन ऐसे, अक्सर दहलीज पे बैठे हुए, मंदिरों के, सभी धर्मस्थलों के, वो मस्जिद हो, वो गुरुद्वारा हो, वो चर्च हो, वो कोई भी धर्मस्थल हो, सभी धर्मस्थलों के दहलीज पे बैठे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो कहेंगे हम टाल देंगे। ये सामग्री ले आओ, मैं हवन करा देता हूँ, मैं उपाय करा देता हूँ, बिल्कुल होनी टल जाएगी, निश्चित ही मैं टाल दूंगा। तुम फंस जाते हो, कुचक्र में फंस जाते हो। होता तो वही है जो होना है। लेकिन ये वचन तुम मत मानना। हाँ, तुम ये जानने की चेष्टा अवश्य करना। सोए मत रहो, जागो। जागो इसलिए जागो कि सत्य का दर्शन कर सको। आंखें खोलने का यही तो अर्थ होता है। अभी तो तुम बंद आंखों से स्वप्न देख रहे हो, और स्वप्न तो झूठा है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या,
यही शंकराचार्य कह रहे हैं, तुम्हारे सभी स्वप्न मिथ्या हैं। मारना है तब व्यर्थ की धारणाओं को मारो, इन व्यर्थ की थोपनाओं को मारो, इन मान्यताओं को मारो जो आपने गलत थोप ली। और कैसे मरेंगी? ये मरेगी दर्शन करने के बाद। और फिर तुम मल्टी डायमेंशन से वन डायमेंशनल हो जाओगे। बहुआयामी से तुम एक आयामी हो जाओगे। बस एक ही आयाम बचेगा तुम्हारा। अभी तो तुम बहुत आयामी हो, अभी तो हजारों लाखों आयाम है तुम्हारे, तुम्हें खुद ही पता नहीं कि कौन सा कूड़ा कबाड़ा तुम किस चैनल से उठा लिए, कौन से शास्त्र ने तुम्हें इतना कूड़ा कबाड़ा दे दिया, किस गुरु महोदय ने, किस मार्गदर्शक ने आपने ऐसे कूड़ा कबाड़ा दे दिया और आपने उसे हृदय में गहना समझ के उतार लिया। ये तो बड़ी कृपा की आपने, बड़ी कृपा की जो बता दी। धन्यवादी हूं। और ऐसे आपको मिल जाएंगे लोग जो कहेंगे कि हाँ मैं उपाय कर देता हूं, टल जाएगा, बिल्कुल टल जाएगा, होनी टल जाएगी। यह सत्य के दर्शन के उपरांत बोले गए मधुर वचन, मधुर भाषण, सत्य भाषण एक संत का अनुभव है जिसे तुमने नियम बना के मान लिया है। और संत को दर्शन के उपरांत जो सुख मिला, जो गांठें खुली, जो मान्यताओं टूटी, आपके मानने से वो मान्यताएं नहीं टूटेंगी। तुम्हारी मान्यताएं थोपनाएं हैं, व्यर्थ हैं, इनसे कोई सुख नहीं मिलने वाला। और संत आपको बताते हैं कि ऐसा है सत्य। होनहार होकर ही रहेगी, टाली नहीं जाएगी। ये उसने जाना है मात्र। आप जानो इस बात को, आप मानो नहीं। आप इस बात को जानो, ऐसा मैंने जाना और मेरे उतर गया मेरे मन का संशय जब तेरा दर्शन पाया। जब मैंने ऐसा दर्शन किया कि जो तू ही करता है, बस उसे टाला नहीं जाता। तो तुम्हारी सभी गांठें खुल गई, लेकिन उसकी खुली जिसने दर्शन किया, उसकी नहीं खुली जिसने माना। ये तो तुम्हारी बार बार तुम्हें समझाने के बावजूद तुम फिर वही प्रश्न करते हो। अक्षर बदल देते हो, सिर्फ शब्दों के प्रश्न बदल देते हो, प्रश्न का सार नहीं बदलते, प्रश्न की दिशा बदल देते हो। शब्द बदलते हो, सिर्फ बात वही होती है। कुनीन को आप शुगर से ढक देते हो। भीतर संदेह है, बाहर विश्वास। कैसे सुखी हो? ज्ञानी ज्ञान को देखकर, दर्शन करके सभी बाधाओं से, दुविधाओं से मुक्त हो जाता है। उतर गयो मेरे मन का संशय, सभी दुविधा समाप्त हो गए। कब उतर गया? जब तय दर्शन पायो। जब से तेरा दर्शन हुआ तब से सब बाधाएं टूट गईं, सब असत्य खिंड गए। ये ताश के पत्तों की तरह गिर पड़ा है। सब मान्यताएं टूट गई, लेकिन टूटी कैसे? मानकर नहीं टूटी, जानकर टूटी। जब तेरा दर्शन पाया। और जैसे ही तुम दर्शन पाते हो और ये मूढ़ मान्यताएं टूटती हैं, ठाकुर तुम शरणाई आयो। फिर शरणागति हो गए तुम, और वो है सच्ची शरणागति।
ये जो तुम समर्पण करते हो ये तो झूठा है। ये तो समर्पण तुम करते हो, समर्पण होता नहीं। और जो दर्शन करके, उस सत्य का दर्शन करके जो समर्पण होता है वह समर्पण होता है, तुम नहीं करते। अभी तो तुम समर्पण कर रहे हो। जब तुम इस सत्य को देखोगे नग्न आंखों से, तब तुम्हारा समर्पण हो जाएगा। तुम समर्पण करोगे नहीं तो क्या होने को टाला नहीं जा सकता, होकर ही रहती है। आपसे कुछ कहने की जरूरत नहीं। यह संत का अनुभव है। तुम इसे मान्यता मत बना लेना। संत कब कहता है तुम इसे मान लो? संत ने अपना अनुभव बताया, मैंने ऐसा देखा, और उस देखने के बाद क्या हुआ? आहा, क्या हुआ, क्या आनंद है। समुद्र है, मदहोशी का आलम है, हर तरफ समुद्र की लहरें, हर तरफ मस्ती का आलम, मस्ती ही मस्ती, नृत्य ही नृत्य, गायन ही गायन। हर तरफ उसकी पूजा चल रही है, हर तरफ उसकी आरती उतर रही है, हर तरफ उसकी प्रशंसा हो रही है, हर तरफ उसकी महिमा का गायन हो रहा है, बखान हो रहा है। आनंद बरस रहा है, अमृत बरस रहा है हर तरफ। ऐसा महसूस किया, संत कहता है। लेकिन महसूस किया देखकर, महसूस किया अनुभव के द्वारा, और आप मान लेते हो और फिर कहते हो ये बरसता तो कुछ है ही नहीं। तुम अमृत की बात करते हो, ये तो पानी भी नहीं बरसता। तुम तो पानी को बरसने के लिए भी यजन का आयोजन करते हो कि पानी बरस जाए, इंद्र प्रसन्न हो जाए। और ये कहते हैं, कबीर कहते हैं कि भक्तों नाचो नाचो, बरस रहा है। लेकिन ये बरस रहा है कबीर के भीतर। भक्तों को कह रहे हैं नाचो, तो प्रेरित कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि नाचो, इसीलिए कि इस भाव स्थिति में आ जाओ, इस स्थिति में आ जाओ जहां मैं तुम्हें कह रहा हूं कि नाचो भक्तों नाचो, अमृत बरस रहा है। काश तुम्हारे भीतर भी ये अमृत बरसना शुरू हो जाए, तुम्हारी भी ये सब मूढ़ मान्यताएं टूट जाएं, तुम्हारे भी सारे बंधन टूट जाएं। कह नानक गुरु बंधन काटे। बस तुम्हारा गुरु बनकर एक सत्य बोलते हैं संत, और उस सत्य को आप सिद्धांत की तरह थोप लेते हो। फिर सारी रात रामायण पढ़ते हैं संत, और सुबह उठकर आप कहते हो कि सीताराम की मां थी। ऐसा ही होना है। जिधर इशारा करते हैं उधर आप समझ नहीं पाते, जानबूझ के नहीं समझते। मन बड़ा चालाक है, होशियार है। मन को आहुति देनी होगी, ये होम में मरेगा, ये गिरेंगी मान्यताएं, ये गलत धारणाएं बिखरेंगी, सब कुछ खंडहर हो जाएगा, टूट फूट जाएगा, सब कुछ तूफान आ जाएगा तुम्हारे जीवन में। जो कुछ माना था सब धूल धूसरित हो जाएगा, सुनामी आ जाएगी, टूट फूट जाएगा, सब कुछ बिखर जाएगा। माला के मनकों की तरह जैसे धागा टूट गया हो। जो होना होता है उसे बदला नहीं जा सकता।
तुम बाद में यही पूछोगे। अब मैंने कितना प्रवचन कर दिया, लेकिन तुम सदा फिर भी यही पूछते रहोगे, बाबा क्या होना बदला जा सकता है? शब्द कोई और होंगे, शब्दावली बदल जाएगी, लिपि बदल जाएगी, प्रश्न यही पूछोगे। लेकिन संत एक ही बात कहेगा सदा, जो उसने जाना वही होता है, जो मंजूर खुदा होता है। तुम्हारे करने से कुछ नहीं होता। और ऐसा संत ने जाना, और ये तुम्हारे से बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि तुम ऐसा जानते हैं। तुम तो कहते कि हम बन सकते हैं, ये देखो बन के भी दिखा देते। ये कैसे हो सकता है कि ये असंभव है? मैं देखो सीएम हो गया, मैं देखो पीएम हो गया। तुम समझे ही नहीं संत क्या बोलना चाहते हैं। संत कहते हैं कि तुम दुखी हो, और मैं तुम्हें इस दुखित अवस्था में देखकर बहुत मेरे भीतर उठती है आपको मुक्त करने की प्रबल आकांक्षा। करुणा आती है, दया आती है, तुम्हारे होने पर तरस आता है। और मैं बंधन विहीन हो गया, मैं प्रसन्न हो गया, मैं आनंद हो गया, मैं मुक्त हो गया। मैंने वो खुशी पाई, कैसे पाई ये बता रहा हूं तुम्हें। संत इसीलिए बोलता है, संत बोलता है अपना अनुभव कि मैं बंधन मुक्त हुआ कैसे, मैंने इतना आनंद पाया कैसे, मैं आनंद की लहरों में इतना सराबोर मस्त हुआ कैसे। जरा भी तो कहीं अड़चन नहीं है। आप कहोगे आपने ये कैसे पाया? संत कहेगा मैंने ऐसे पाया। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बस तुम शब्दों को याद कर लोगे, शब्दों के भीतर जो छुपा है रहस्य, उसके ऊपर कभी कारायण वायन नहीं करोगे, कभी चलोगे नहीं, यही चूक हो जाएगी। सत्य को सिद्धांत के रूप में गले से लगाए फिरते रहोगे, छाती से चिपटाए। जो होता है ठीक होता है, लेकिन कहाँ ठीक होता है? खाक ठीक होता है, कुछ भी तो ठीक नहीं होता। तुम्हारे लिए, संत के लिए सब कुछ ठीक होता है। मान्यताओं को फेंक दो। जब तक ना जानो तब तक वही मानो जो तुम जानते हो। जब तक तुम जानते हो मैं शरीर हूं, मत मानो कि मैं आत्मा हूं। दुविधा में पड़ोगे, यही दुविधा है। पहले ही दुविधाएं बहुत हैं, ऊपर से एक नई दुविधा और क्रिएट कर ली। पहले तुम शरीर हो, तुम मानते हो, तुम जानते हो अपने आप को शरीर की तरह। देखो मैं शरीर हूं, मैं बोलने से बोलता हूं, मैं चलता हूं, देखता हूं, कानों से सुनता है मुझे, हाथ पांव हिलते हैं, मैं शरीर हूं। ये देखो मन से सोच सकता हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं मन हूं, सब बिल्कुल मैं हूं। और तुम जानते हो, ऐसा ही जानते हो, तो ऐसे ही मानोगे ना। तुम जैसा जानते हो वैसा ही मानोगे। और संतों ने ऐसा नहीं जाना जैसा तुम जानते हो। किसी वक्त वो भी ऐसा ही जानते थे। कोई वक्त था, कोई बेला थी ऐसी जब वो भी ऐसा ही जानते थे। वो कोई नए ऊपर से नहीं आए, किसी अन्य लोक से नहीं आए हैं, यहीं पे आए हैं, यहीं से आए हैं, तुम्हारे बीच में से ही उठे हैं। और किसी वक्त वो भी जानते थे
जानते थे कि मैं शरीर हूं, मानते नहीं थे। उनका जानना था कि मैं शरीर हूं। देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता थोड़ी है। एक व्यक्ति ज्योतिषी के पास चला गया था। कहता, तुम ज्योतिष लगा लेते हो कि क्या होगा? कहता, हाँ। अच्छा, फिर ऐसा बताओ कि मैं चांटा मारूंगा तुम्हारे दाहिनी गाल पे मारूंगा, बाईं गाल पे मारूंगा। तुम बिल्कुल ऐसे ही तर्क देते हो और बहुत साफ तर्क होते हैं तुम्हारे। तुम्हारे सारे तर्क बड़े सुंदर लगते हैं, फूलों की सुगंधों से युक्त। तुम्हारे सारे तर्क बड़े प्यारे लगते हैं, लेकिन तथ्यहीन है, सत्यहीन है। यह जो आज ये बोल रहा है कि जो करता है उसे टाला नहीं जा सकता, यह भी किसी वक्त कहता कि हाँ मैं कर सकता हूं, बिल्कुल मैं कर सकता हूं, मैं सीएम बन सकता हूं, पीएम बन सकता हूं, मैं दुनिया को जीत सकता हूं। नेपोलियन कहते हैं, इम्पॉसिबल वर्ड इज नॉट इन माई डिक्शनरी। मेरे शब्दकोश में असंभव शब्द ही नहीं। तुम सब कुछ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ऐसा ही मानो जैसा तुमने जाना, और ऐसा ही तुम जानते हो कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं कर सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं। बिल्कुल ऐसा ही मानो, अन्यथा तुम दुविधा में पड़ोगे। जानबूझकर और दुविधा मोल लोगे अगर तुम कहोगे नहीं। ये जो पागल बैठे हैं आज गंगा किनारे, काशी घाट पर, गंगा किनारे, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, जो बैठे बैठे जप कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं। और गंगा किनारे ही नहीं, बहुत संस्थाओं में बैठे लोग कहते हैं ओम शांत। ना शांति है ना ओम का कुछ पता है, मान्यता है। अगर तुम अशांत हो तो ये मानो कि मैं अशांत हूं। दर्द हो रहा है तो मानो कि मैं दर्द हूं। तुम जानते हो मेरे दर्द हो रहा है, तो कोई उपाय मिल भी सकता है, तो कोई वैद्य आपका उपचार भी कर देगा। अगर तुम्हारा पेट दुख रहा है और तुम कहते हो नहीं दुख रहा है, तो फिर उपचार का खाक करेगा। तुम जैसा जान रहे हो उससे उलट मान रहे हो तो उपचार क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अभी तो तुम जानते हो कि तुम शरीर हो। नया पंगा खाना खड़ा मत करो कि मैं शरीर नहीं हूं। कृपा करो, जैसा जानते हो वैसा ही मानो। दुविधाओं में और दुविधाएं मत जोड़ो, पहले ही दुविधाएं बहुत हैं। और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। पहले ही दुविधाएं बहुत हैं, पहले ही दुष्ट मान्यताओं से घिरे हुए तुम इतना बोझा ढोए जा रहे हो। कृपा करके नया और बोझा मत लो। ये धर्म आपके सिर पर और बोझा डाल देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं था। संत ने बोला जरूर, लेकिन आपके लिए नहीं बोला था। संत ने बोला जरूर, लेकिन खुद की स्थिति बोली, खुद का दर्शन बोला कि मैंने जब दर्शन किया मेरे सारे बंधन टूट गए और फिर मैं ठाकुर की शरण में आ गया। उतर गयो मेरे मन का संशय, दुविधा मिट गई, बंधन कट गए। जो बिछड़ा था किसी वक्त मिल गया, गुरु ने मिला दिया। कह नानक गुरु बंधन काटे, बिछुरत आन मिलायो। वह जो बिछुड़ गया था उससे फिर मैंने गलवकड़ी डाल ली, फिर उसको छाती से लगा लिया। लेकिन हुआ कब? दर्शन करके हुआ। बार बार कहता हूं, एक एक शब्द को कितनी कितनी बार बोलता हूं। और जब तुम जानोगे तभी सही समर्पण होगा। ठाकुर तुम शरण ही आयो,
उससे पहले तुम्हारा समर्पण झूठा है। महज मान्यताओं के अतिरिक्त और कुछ, उन मान्यताएं झूठी होती हैं। मान्यताएं जानने के बगैर अगर मान्यताएं आए तो वो झूठी। जानने से तो मान्यताएं आती नहीं, जानने से तो ज्ञान आता है। जो कुछ होता है क्या उसे टाला जा सकता है? संत कहते हैं कि उसे टाला नहीं जा सकता, और संत उसे टालने की चेष्टा भी नहीं करता। संत कहते हो कि कर जैसा तेरी अर्जी, जैसा तेरी मर्जी। पलटू कहते हैं मेरी तो यही अर्जी, कर वही जो तेरी मर्जी। जो तुध पावे सोई भली कार, जो तुझे अच्छा लगता है वो कर। मैंने देख लिया सत्य, मैंने जान लिया सत्य, अपनी नग्न आंखों से देख लिया, और उससे तुम्हारी जिंदगी आमूल चूल परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन मान्यताओं से तुम्हारी जिंदगी आमूल चूल परिवर्तित नहीं हो जाएगी। महज तुम अपनी षडांध मान्यताओं में एक और षडांध जोड़ लोगे, तुम ज्यादा दुखी हो जाओगे। तुम पहले जितने डायमेंशनल थे, एक डायमेंशन और बढ़ गया, मल्टी डायमेंशन में से प्लस एक डायमेंशन और हो गया, तुम ज्यादा भटक गए। तो कृपा करना, यह एक संत का अनुभव है, नहीं बदला जा सकता। वो चाहे बदले, वो चाहे ना बदले, उसकी मौज। कर वही जो तेरी मर्जी, मेरी तो यही अर्जी। वो तेरी मौज, बदलना है तो बदल, नहीं तो राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। अपनी तो यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है। संत के इस अनुभव को कानून की तरह मान मत लेना, एक नियम मत बना लेना। यह देखा था, यह दर्शन था किसी संत का, कबीर का, कोई नानक का, कोई बुद्ध का, कोई महावीर का, कोई सहजों का, कोई दया का, कोई महावीर का, कोई चैतन्य का, कोई मीरा का। तुम्हारा नहीं था, तुम कृपा करना, तुम मत मान लेना। जानने की चेष्टा में संलग्न हो जाओ तो शुभ। फिर जानने का रास्ता पूछना कि ये आपने पाया तो जाना कैसे, पाया कैसे, फिर उस रास्ते पे चलना। गुरु आपको रास्ता बताएगा। कहे नानक गुरु बंधन काट, गुरु बताएगा कि मैं बंधन मुक्त कैसे हुआ, ऐसे ही तुम भी हो जाओ। और जब मेरे बंधन टूट गए तो मैं बड़ा आनंद महसूस कर रहा हूं। बाबा नानक सारी उम्र गाते रहे, गीत गाते रहे, उसकी शलाघा के, उसकी उपमा के। वो गीत गाया नहीं उन्होंने, रचना नहीं की, गीत भीतर से उठा, उनके प्राणों से उठी उसकी स्तुति, उसकी शलाघा उसके प्राणों से उठी। बाबा ने कोई गीत बनाया थोड़े, ये जपजी उन्होंने खुद बनाई थोड़े। वो कहते हैं जैसा उन्होंने फरमाया, जब फरमाए तिब तिब पा। जैसे सफुरना दी है, जैसा वो सफुरित करता है, वैसे वैसे मैं तो लिखता जाता हूं, मेरे से इसका संबंध कोई नहीं। मैं महज उसके हाथ के कठपुतले। वो बोलता है, मैं लिखता हूं, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं, यही सत्य है। लेकिन ये शब्द बाबा के, लेकिन ये शब्द कबीर का, ये शब्द सहजों के हैं, दया के हैं। इन शब्दों को तुम लीप मत लेना। गीदड़ अगर खाल ओढ़ेगा शेर की, शेर नहीं हो जाएगा। शेर तो शेर ही होता है, शेर ही बन जाओ। गीदड़ हो, शेर की खाल मत ओढ़ो। इन मान्यताओं ने तुम्हें डुबो दिया है। इसी कारण
तुम चिंतित हो, दिन भर रात परेशान। अगर सुकून चाहते हो तो सभी मान्यताओं को तोड़ दो, सभी मान्यताओं को फेंक दो और जानने की कवायद में जुट जाओ। अपने भीतर उतरने की कवायद में जुट जाओ, तुम्हें सत्य मिलेगा। और जब सत्य मिलेगा तब तुम देखोगे, उतर गयो मेरे मन का संशय। जब तेरा दर्शन पायो, दर्शन के बिना तुम्हारे मन का संशय नहीं उतरेगा। तुम्हारे मानने भर से तुम्हारे मन का संशय नहीं जाएगा। वो तो प्रश्न पे प्रश्न चलते रहेंगे। आज तक कब से बोलना शुरू किया, आज तक बोले जा रहा हूं, इसी बात पे बोले जा रहा हूं। घुमा फिरा के तुम्हारे प्रश्न आ जाते हैं, मैं उत्तर देता हूं। मुझे पता है प्रश्न तो एक ही, तुम दुखी हो, और जवाब भी एक ही होता है। मजे की बात, मैं भी घुमा फिरा के तुम्हें जवाब देता हूं, तुम भी घुमा फिरा के प्रश्न पूछते हो। वही बात है, वही हल है। तुम अपनी बात से बाज नहीं आते, मैं अपने अनुभव से परे हो नहीं सकता। दोनों की अपनी अपनी मुसीबत है, दोनों की अपनी अपनी मजबूरी है। न तुम बाज आते हो, न तुम अपने होम्य को चढ़ा सकते हो, न मैं अपना राह बदल सकता हूं। दोनों ही मजबूर हैं। ये संत के वचन हैं, संत के अनुभव से आए हुए वचन हैं। इनको मानना मत, इनको जानना। अगर जानने में आ जाएं तो मानना खुद से हो जाएगा, नहीं तो कृपा करना। ऐसा मानना मत। फिर तो अपनी जिंदगी को जैसे है वैसे ही जीते रहना। ईमानदार तो होगे, कम से कम ईमानदार तो रहोगे अपने प्रति बेईमानी कर रहे हो अभी तो तुम। जाना तो अपने आप को कि मैं शरीर हूं, और माना अपने आप को कि मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मस्मि। तो फिर दुखी कौन होगा? तुम ही तो दुखी होगे, जिसने मान्यताएं गलत कर ली। या तो जान लेना या मानना बंद कर देना, दोनों में से एक कारण है। जैसा तुम जानते हो फिर वैसे मानना, या तुम जो इस संत ने जाना वो जान लेना, उसी मार्ग पे चल के जान लेना, बंधन मुक्त हो जाओगे। या जैसे हो वैसे ही मान लेना, मर्जी आपकी, निर्णय आपके हाथों में, जीवन आपका, फैसला आपका। धन्यवाद।